बीपीएससी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है, कौन सा पद मिला है? मुझे 2 पद मिले हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है और दूसरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है। 2 पद मिले हैं। जमुई जिला के सिंगारपुर गांव के लाल ने कर दिखाया है कमाल। अभी मैं मौजूद हूं जमुई जिला के सिंगारपुर गांव में उसी नीरज कुमार के पास जिन्होंने बीपीएससी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है। और बीपीएससी टॉप 10 में इनका रिजल्ट आने के बाद, नाम दर्ज होने के बाद घर में खुशी छा गया है और खुशी का माहौल पैदा हो गया है। घर के साथ साथ समाज में और पूरे जमुई जिला में खुशी का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वही नीरज कुमार जिन्होंने बीपीएससी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है। आइए मैं इनसे बात करता हूं, जानता हूं कि इनका सफलता का श्रेय किनको जाता है और कैसे ये अपने आज जो मुकाम को हासिल किए हैं, ये मुकाम तक कैसे कैसे ये पहुंचे हैं। सबसे पहले तो नीरज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा। बीपीएससी टॉप 10 में आपका नाम दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब अच्छा है, जो मैंने मेहनत किया है उस वर्थ इट है। मतलब वो मेहनत रंग लाई है। अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है कि हाँ, जो मेरा मेहनत था वो सफल हुआ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप कब से मेहनत कर रहे थे? मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद से ही 2019 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मैं इसमें लगा हुआ था। लेकिन शुरुआती दौर में मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैं उस टाइप से कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं जनरल तैयारी कर रहा था, उसी दौरान इसके लिए भी पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं 2022 से इसके लिए डेडिकेटेड रूप से लगा और उसके बाद जो मैंने मेहनत की, वो आज सफल रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया है? मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव से ही की है। मिडिल स्कूल खैरा से मैंने 8 तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने 12 तक की पढ़ाई हाई स्कूल खैरा से की है, हिंदी मीडियम में। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बाढ़ के एएनएस कॉलेज से मैंने पूरा किया है। बीपीएससी तक का जो सफ़र है कैसा रहा है? बीपीएससी तक का सफ़र बहुत, मतलब मैंने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं। उसको झेलते हुए मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसमें मेरे मम्मी पापा का, मेरे छोटे भाई का, साथ में हमारे परिवार का और समाज का बहुत सहयोग रहा है। और इसके साथ मैं सही श्रेय देना चाहूँगा हमारे टीचर सौरभ अग्रवाल सर को, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए मुझे स्पेसिफिकली गाइड किया है। उनका बहुत योगदान रहा है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? इसके लिए मैं पटना में ही रह के पढ़ाई कर रहा था। शुरुआत में मैं दिल्ली गया, कोचिंग किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने टोटल पढ़ाई सेल्फ स्टडी की और उसी से मेरा सिलेक्शन जो है बीपीएससी में हुआ भी है। सबके लिए अच्छा हो, तो उस अनुसार से जो मैंने मेहनत किया वो सफल हुआ है। इसमें उन सभी का आशीर्वाद है, ईश्वर की अनुकंपा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्या लगता है कि जब से आप मतलब पढ़ाई करना शुरू किए थे, आपको लगा था कि मतलब बीपीएससी करना है या और कुछ सोचे थे? हाँ, मतलब मेरे जो दोस्त थे साथ में, जो भी हम लोग साथ में पीयर ग्रुप जो हमारा था, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया था। तो मुझे प्रेशर फील होता था कि काश मैं भी अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किया होता तो मेरा भी हो गया होता। लेकिन मैं फिर मेरे माता पिता और मेरा जो भाई है वो गाइड करता था और मुझे मोटिवेट करता था, तो मैं इस तैयारी में लगा रहा और अंततः सफलता प्राप्त की। कितने बार में बीपीएससी क्वालिफाई? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, लेकिन मेरा ये पहला प्री, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू सफल हुआ। इससे पहले जो एक मैंने अटेम्प्ट दिए उसमें मेरा प्री नहीं हो पा रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, इस तरह से छूट जा रहा था। जिस समय 1 नंबर 2 नंबर से छूट जा रहा था, उस समय कैसा लगता कि छोड़ दें, ऐसा लगता था? हाँ, उस समय बहुत डाउन फील करता था। मतलब लिटरली बताऊँ तो मैं रोज आता था कि मतलब मेरे अंदर ऐसी क्या गलती है, मतलब 1-2 नंबर से छूट जा रहा है। क्योंकि मैं देखता था कि मेरे साथ के लड़के प्री में हो पा रहा है, बहुत सारे का मेंस में नहीं हो पाता था, लेकिन मेरा प्री में ही नहीं हो पाता था। तो मुझे लगता था कि मैं पहला स्टेज ही नहीं पार कर पा रहा हूँ, तो और क्या मैं करूँगा। लेकिन मैं आपके सामने साक्ष्य के रूप में उपस्थित हूँ कि अपने आप पे भरोसा कीजिए और गार्जियन का सम्मान कीजिए, उनकी बातों को मानिए अच्छे से। आप ज़रूर सफल होंगे एक ना एक दिन, और उसी का साक्षी मैं आज हूँ। क्या लगता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है? क्या वो साक्ष्य देखने को मिल रहा है? हाँ, आप कह सकते हैं। ठीक है, मैंने जो मेहनत की है वो रंग लाई है। बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ उसके प्रति भी मैं दुख जाहिर करता हूँ कि आप लगे रहिए, अपना उत्साह मत खोइए। नई ऊर्जा के साथ इस बार आपको फिर से एग्ज़ाम देना और सफल होना है। अच्छा, पता चला है कि आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं तो मैं भी बिजनेस की ओर ध्यान दूं? ऐसा मतलब आप, मतलब ये चीज़ें तो मतलब एक थोड़ी प्राचीन या कह सकते हैं पारंपरिक विचारधारा है कि जिस रूप में गार्जियन काम कर रहे हैं आप भी उसी रूप में करते रहें। ठीक है, आप अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है,
और आपका परिवार इसमें आपका सहयोग कर रहा है, तो आपको नई राह की ओर देखना चाहिए। जो आप कर सकते हैं उस ओर आपको बढ़ना चाहिए। सफलता असफलता वो जीवन के इंसान का एक पक्ष है, वो हमेशा आज हो चाहे किसी भी सेक्टर में आप जाएं, बिजनेस करें, एग्जाम की तैयारी करें, आपको सफलता असफलता मिलेगी। तो आप पहले अपने अनुसार जो है अपना लक्ष्य बनाइए और उस अनुसार आगे बढ़िए। माँ और पिताजी का कैसा सपोर्ट रहा आपके यहाँ तक पहुँचाने में? बहुत ज़्यादा, मतलब उनके प्रति मैं निःशब्द हूँ, मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहा है कि वो लोग अगर मुझ पे भरोसा ना करते या सपोर्ट नहीं रहता तो बहुत दिक्कतें आती। मतलब वो जो कहा जाता है धरती पे मेरे लिए वो भगवान के स्वरूप हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब आज आपके जो जूनियर हैं, आपको देखकर उनको मतलब आप तक पहुँचने के लिए उनको कैसा तैयारी करना चाहिए? लोग रहते हैं, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना टाइम हमको कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कितना टाइम आप पढ़ाई करते थे? वो अपना स्पेसिफिकली है कि मतलब कैसा स्ट्रेंथ है उनका, कैसा बैकग्राउंड है। अगर आप मतलब मेरी बात करें तो मैं अपनी बात बताऊं कि मैं 6 से 8 घंटे के बीच में, और जब एग्ज़ाम बीच में होता था, एग्ज़ाम का टाइम होता था तो उस समय 12-15 घंटे भी चला जाता था। तो मोस्टली जो है वो मैं कहूँगा 6 से 8 घंटे के बीच में अगर आप रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप सफलता हासिल करेंगे। कितने दिनों से आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे? मैं 2019 के बाद से ही बाहर हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद से ही मैं बाहर रह रहा हूँ। बस बीच-बीच में कुछ-कुछ दिन के लिए, जैसे कोविड के टाइम जो है मैं 1 डेढ़ साल तक फिर घर पे रह गया। फिर मैं जा कर के 22 में पटना शिफ्ट हुआ था। अच्छा, अभी जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको किस प्रकार का बुक पढ़ना चाहिए? कैसा ये करना चाहिए? देखिए, ऑथेंटिक बुक्स जो है वो टॉपर्स ने बताया हुआ है, बस उस पे भरोसा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक सोर्स पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि इस बार असफलता हाथ लगी तो आप किसी दूसरे बुक पे शिफ्ट हो गए, फिर तीसरे बुक पे, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप जो है एक बुक पे, एक सोर्स पे, एक सब्जेक्ट के लिए फोकस कीजिए और निश्चित रूप से आप उस पे भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। 12वीं और ग्रेजुएशन आपका कौन से विषय से? 12वीं मैंने साइंस से किया है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इकोनॉमिक्स ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी मैं एमए भी कर रहा हूँ, एक मतलब एमए हिंदी लिटरेचर से मैंने पूरा हो गया, और एक डबल एमए मतलब इकोनॉमिक्स से ही फिर मैं एमए भी परस्यू कर रहा हूँ। बीपीएससी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किए हैं, कौन सा पद मिला है? मुझे 2 पद मिले हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है और दूसरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है। 2 पद मिले हैं, दोनों में मेरा चयन हुआ। कौन सा पद मिलेगा? देखते हैं, अभी परिवार में डिस्कस करते हैं, अपने टीचर से भी डिस्कस करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा पोस्ट मुझे जाना चाहिए। अभी भी पूरा मतलब टीचर और परिवार के ऊपर ही निर्भर है, क्या लगता है कि मतलब जो परिवार या टीचर कहेंगे वही करेंगे? ना, ऐसा नहीं है, मेरी भी कुछ राय है, लेकिन अगर साथ में अगर और लोगों की राय ले ली जाए तो इससे क्या होता है कि भविष्य में होने वाली गलतियों से हम बच सकते हैं। अभी अपने अनुसार से हम अगर पूरी तरह डोमिनेंट होके कुछ फैसला कर लें और बाद में कुछ दिक्कतें मुझे महसूस होगी तो मैं खुद ही बहुत गिल्ट फील करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लोकतांत्रिक तरीके से और सभी के सहयोग से ये फैसला हो तो अच्छा रहेगा। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, मतलब आज जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, किस प्रकार से उनको रहना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी, थोड़ा सा 2 मिनट में? एक चीज़ तो है कि मतलब अपने आप पे भरोसा करके कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। ये नहीं कि आप जो है 1 सप्ताह में 5 दिन पढ़ाई किए, 3 दिन पढ़ाई किए, उसके बाद आपने छोड़ दिया कि बस हो गया, तो फिर दिक्कतें आती है, क्योंकि उसी रूटीन को फिर से शेड्यूल में लाने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है। तो कोशिश कीजिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। इसके लिए आप जो है रूटीन बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख सकते हैं, साथ में जो आपका गोल है, आपका परिवार का गोल है, उसको ध्यान में रख के आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। ये हमारे साथ नीरज हैं, बात कर रहे थे और बीपीएससी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किए हैं। और अभी हमारे साथ इनके पिताजी हैं, इनके माताजी, इनके भाई हैं। आइए इनके पिताजी से बात करते हैं। आपके बेटा अधिकारी बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहिएगा यहाँ तक लाने के लिए? कैसा लगा आपको, किस प्रकार तो प्रभु का शुक्रगुजार है कि जो कि यहाँ तक वो पहुँचा है, हमको तो खुशी है। आपका कैसा सपोर्ट रहता था इनको? सपोर्ट बढ़िया तरह से दे देते हैं उसको। शुरू से पढ़ाई में कैसा थे? शुरू से बढ़िया था। पूरा विश्वास था कि एक दिन हाँ, अधिकारी बनेंगे? हमको शुरू से विश्वास था कि वो एक दिन कुछ करेगा। अधिकारी हम नहीं सोचे थे, हाँ। कुछ करेगा, आगे वो अच्छा करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा को भी बिजनेस में लाएं? नहीं, ऐसा कभी हम फील नहीं किए थे अच्छा। कि बिजनेस में उसको हम अभी दूसरा को भी हम नहीं जोड़ते हैं बिजनेस से। नहीं, उसको भी आज ज्ञान देते हैं कि नहीं कुछ करो, पढ़ो, तुम आगे बढ़ो,
बिजनेस से अलग रहो। आज भी उसी के प्रति भी मेरा यही ख्याल रहता है। बेटा अधिकारी बन गए हैं, हाँ। शादी का एक से एक ऑप्शन आएगा। अच्छा अच्छा, शादी तो जब समय होगा तो होगा ही, वो रुकेगा, वो कोई रोक नहीं सकता है। तो उनका खेला जो जब चक्र चला है तो रुकेगा वो, जब आएगा रिश्ता बढ़िया आएगा, हमको भी जचेगा तो कर लेंगे। क्या लगता है कि या और कोई सपना है कि और बड़ा अधिकारी सपना तो अब है उसके पास, तो वो अपना मेहनत करेगा आगे। अजय, इनके माता जी, बधाई हो। आपके बेटा अधिकारी बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है कि हाँ हमारा बच्चा इतना मेहनत करके आगे बढ़ा है। आपके बेटा शुरू से पढ़ने में कैसे थे? बहुत सफल था। हाँ, वो जब भी रैंक लाया, बढ़िया रैंक लाया, तो इसी कारण से भरोसा था कि हमारा बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। और इस कारण ही वो आज देखिए कि आप लोग के सामने मौजूद है। बढ़िया लग रहा है कि हाँ हमारा बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा अधिकारी है। बनने के बाद आपके घर पे बड़े बड़े लोगों का बधाई शुभकामना आ रहा है, लोग मिठाई खिलाने आ सब रहे हैं। बधाई देने के लिए आ गए हैं और आ भी रहे हैं। तब सबसे बड़ी दान है कि हमारे ससुर जी जो थे उनको बहुत भरोसा था कि हाँ एक दिन हमारा पोता इतना मुकाम तक पहुंचाएगा। पढ़ने के लिए भी बोलते थे कि हाँ नीरज उठो, अपना पढ़ाई करो। उसका बात, दादाजी का बात वो बहुत मानने के लिए तैयार। दादानी भी करते थे पढ़ाई? नहीं, आज तक तो आप देख सकते, आगे भी उसका रिजल्ट सब बहुत मेहनत किया, तब ना हम लोग का भरोसा था। 2-3 बार ही होने के बाद भी, ना सफल होने के बाद भी उसको मेहनत नहीं हुआ, कहा कि नहीं मेहनत चाची, करें। अधिकारी बनने के बाद रिश्ता का भी अब लाइन लगेगा, क्या कहिएगा? खैर वो प्रभु की इच्छा है, और रिश्तेदार जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी कैसे कहें, शादी तो करना ही है ना, मगर अभी नहीं सोचे हैं, सोचेंगे कुछ। अभी बच्चा का भी आगे बढ़ने दीजिए, उसका बाद तो फिर हो ही गया। ठीक। थोड़ा सा एक सवाल इनसे कर लेते हैं, इनके भाई से। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। आपके भैया अधिकारी बन गए हैं, क्या कहिएगा? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, भैया अधिकारी बन गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है इकोनॉमिक्स ऑनर से। आपका क्या सपना है? अधिकारी बनना है इसी तरह? बस भैया के कदम पे चलना है, पीछे पीछे। भैया का सपोर्ट आपको कैसा रहता है? हमेशा रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होता, हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा रास्ता दिखाते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना है, आप ये बताइए, मतलब कि कुछ लोगों का रहता है कि सुबह में कितना बजे उठते थे पढ़ने के लिए? दादाजी की वजह से ये आदत मेरी शुरू से जो है वो सुबह की थी। मैं जो है नाइट ऑल नहीं हूँ कि रात में उल्लू की तरह पढ़ाई करूँ। मेरा जो है आदत वो सुबह वाला है कि मैं सुबह 5 बजे, कभी एग्ज़ाम टाइम रहा तो 4 बजे भी उठ जाता था। ऐसे मोस्टली 5 बजे मैं उठता हूँ। 5 बजे से मेरा शेड्यूल शुरू होता है और उसके बाद रात के 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा सपना रहता है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ना है। हाँ। सुबह तो क्या आप सुबह पढ़ते थे ज़्यादा, रात में नहीं पढ़ते थे? न, वो स्पेसिफिकली है, कोई व्यक्ति अगर रात में मेहनत कर पा रहा है मेंटली ठीक तरीके से तो वो कर सकते हैं, बढ़िया है। लेकिन मेरी आदत जो है सुबह से थी, तो इसलिए मैं शुरू से सुबह में ही। अच्छा, आप अपने परिवार में, फैमिली में फर्स्ट अधिकारी बने या पहले भी कोई सरकारी जॉब में है? नहीं, मैं पहला जो व्यक्ति हूँ, मैं परिवार में पहला ग्रेजुएशन हूँ अपने परिवार में। और मुझे गाइडेंस की इसी वजह से शुरू में दिक्कत हुई थी, बाकी फिर बाद में जो है लोगों का सहयोग मिला और फिर मैं सफल हुआ। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे नीरज कुमार के पूरे परिवार, और नीरज कुमार और बीपीएससी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किए हैं। बाकी नीरज कुमार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।